नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन कि मैनिफेस्ट किस तरह से किया जाता है और ये क्या है। इसको हम 3 तरीके से बात करेंगे इस टॉपिक पर कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैनिफेस्ट है क्या और मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। उसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट लेंगे थोड़ा सा कि एस्ट्रोलॉजिकली हम किस तरह से मैनिफेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला हमारा स्टेप रहेगा वो ऐसा रहेगा कि छोटे छोटे स्टेप से हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी बनाना है हमें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन है क्या। मैनिफेस्टेशन क्या है। किसी भी चीज़ को हम बार बार सोच के जो विजुलाइज करते हैं ना, उसको अपनी सोच में उसकी एक पिक्चर बनाते हैं कि ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसे हम एक तरह से मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरी लव लाइफ ब्रेक हो गई है और लव लाइफ ब्रेक होने के बाद मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा जो लवर है वो वापस आए और हम फिर से कनेक्ट करें, तो हम उस चीज़ के बारे में डेली सोचेंगे। तो रिपीटली सोचेंगे कि मेरा जो लवर है वापस आ चुका है नहीं, मतलब मेरे साथ है, हम रह रहे हैं और हैप्पीली रह रहे हैं। तो ये हमारा मैनिफेस्ट हो गया कि किसी भी चीज़ को सोचना या विजुलाइज करना, उसको पिक्चर देखना उसकी। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी जो खुद की एनर्जी है वो प्लस जो डिवाइन एनर्जी है वो दोनों मिलकर काम करेगी आपके उस काम को होने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है वो किस तरह से हेल्प करता है या उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, हेल्प भी कैसे करता है और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो हेल्प कैसे करेगा, हम कुंडली के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी पर्सन जिसको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, उसकी एजुकेशन हो, उसका लव लाइफ का मैटर हो या उसकी मैरिज हो। जैसे कितने लोगों की आजकल के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा लेट मैरिज हो रही है, तो उसके लिए भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कुंडली के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो चीज़ की कमी पर्सन के अंदर हो रही है, मतलब जॉब में थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है या जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है या गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम हो रही है या फिर लव लाइफ में कोई भी मैटर उसका है, तो हम पहले कुंडली के कॉम्बिनेशन देखेंगे। जब सही समय पर छोटी सी भी कोई दशा हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा या प्राण दशा भी हमें कोई अच्छी मिल जाती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन का टाइम हम शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहती है, क्योंकि कुंडली के अंदर कुछ हाउसेज हमारे बड़े अच्छे होते हैं। जैसे हमारा 11th हाउस है, उससे हमारी क्या होती है, 11th हाउस से हम क्या देखेंगे, हमारी जो डिजायर्स है उसकी फुलफिलमेंट, कि मेरी डिजायर जो कैसे उसे हम पूरा कर सकते हैं। उसकी दशा हो गई, 9th हाउस की दशा होगी या लगन की दशा होगी, क्योंकि लगन जो है वो हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम ये देखेंगे कि किस टाइम पर हम अपना मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हैं। अगर चलो ठीक है, किसी को नहीं पता कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पता है मुझे, बट मेरे टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अपना एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम कि जो महीने के अंदर 2 तरह के मून हम देखते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, फुल मून और न्यू मून। तो जो न्यू मून होता है हमारा, वो हमारा नई चीज़ों को स्टार्ट करने का है। ठीक है, नई नौकरी है, नया रिलेशन है या पुरानी चीजें भी चल रही हैं, बट उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं नई तरीके से, पुरानी चीज को नई तरीके से। तो हम उसे न्यू मून के बाद शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली भी हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है या मंत्र जाप भी जो हमारे होते हैं, तो हम न्यू मून से ही शुरू करते हैं कि अमावस्या के बाद जब भी वो शुरू होता है, क्योंकि उसे शुक्ल पक्ष बोल देते हैं ना, तो वहां से हम शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा अच्छा रहता है। या फिर हम फुल मून के दिन शुरू कर सकते हैं। फुल मून से अगले दिन नहीं, फुल मून जिस दिन होगा, पूर्णिमा जिस दिन होगी, उस दिन से हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, पुरानी पैटर्न को छोड़ने का एक टाइम होता है कि हमने जो पुरानी चीजें थी उसको छोड़ना है। जो भी हमारे अंदर चीजें भरी हुई हैं, अच्छी तो चीजें जो है वो है, बट अच्छी के साथ में जो खराब चीजें हैं, जैसे मान लो मेरी लव लाइफ ब्रेक हो गई है, मतलब किसी की भी लव लाइफ ब्रेक हो गई है और उसके मन में उसके लिए बड़ी सारी चीजें चलती रहती है, छोड़ना चाह रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो न्यू मून के दिन कि मुझे कैसे भी करके इसको छोड़ना है। और बार बार उस चीज़ को रिपीटली अपने मन के अंदर रिपीट करेंगे कि मैं छोड़ चुका हूँ, छोड़ लिया मैंने उसको।
जब हम ये सब सोचते हुए करेंगे ना तो जरूर खत्म हो जाएगी, वो जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। बट ये एक लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको 1 2 3 4 दिन के अंदर हो जाएगा। धीरे 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 इसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। इसका सबसे आसान तरीका ये भी होता है मैनिफेस्ट का, कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो रात में सोने से पहले, जैसे मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, तो आप अपने बेड पे ऐसे बैठ जाओ, टांगे नीचे लटका कर, नीचे करके टांगे, और पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। मतलब ऐसे आंखें बंद करके थोड़ा सा जिस चीज़ को भी मानते हो, किसी भी भगवान की पूजा करते हो, जिसको भी आपका भरोसा है, उसको मन में लेके आओ, उनका ध्यान करो 2-4 सेकंड के अंदर। यहाँ पे एनर्जी इकट्ठी करने का मतलब है कि पूरी एनर्जी लगा के आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा किसी एक पॉइंट पर, और जो आप चाहते हो उसको फिर अपने मन में लेके आना है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है या मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा जो प्रेमी है जो चला गया था, मैं उसके साथ में रह रहा हूँ, मैं उस वक्त में रह रही हूँ, इसको आप दिमाग में लाओगे। ठीक है, वो पूरी एनर्जी को, टाइम लगता है इसमें, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बोलने में तो पूरा बड़ा आसान ही है, सुनने में बहुत आसान लगता है, बट आप जब पूरी एनर्जी को इकट्ठा करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार घूमेंगे। दिमाग भटकता है ना, तो उस दिमाग को कंसंट्रेट करना है एक पॉइंट पे, इधर उधर नहीं सोचना, तब आप इतने ज़्यादा खो जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा साइड में क्या हो रहा है। तो 2-3 मिनट की ये एक टाइम है ये सब करने का, और उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको लेट जाना बेड पे। सेम चीज़ आपको सुबह के टाइम में करना है। जब सो के उठते हैं तो हमें टांगे नीचे रखनी है, लटकानी है, जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, जमीन पे पैर नहीं रखना। बाई चांस आपको लगता है कि मैं सो के उठा हूँ या उठी हूँ और मेरा पैर जमीन पे चला गया, तो आपको राइट पैर जमीन पे पहले रखना है, फिर लेफ्ट वाला, फिर आपको बैठ जाना बेड पे। फिर आपको वही चीज़ रिपीट करनी है जो रात में की थी। जो भी आपकी इच्छा है उसे मन में आपको लेके आना है कि मेरा ये काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये तरीका हो गया कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि हमें बार बार उस चीज़ को रिपीट करना है, मन में लेके आना है। और वैसे जो मैनिफेस्टेशन है वो इंडिया में तो बहुत पुराना चला रहा है। जो हिंदुस्तान है हमारा, जो हम हिंदू लोग हैं, तो बहुत सालों से कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिनको हम रिपीट करते हैं। जैसे हर साल दिवाली मनाते हैं, हर साल होली मनाते हैं, रिपीट कर रहे हैं ना। इन्विटेशन दे रहे हैं लक्ष्मी जी को, हर साल इन्विटेशन देते हैं कि लक्ष्मी जी आप हमारे घर पधारो। तो हम इतने सालों से, जन्म से लेके मरते दम तक हम उसकी मैनिफेस्ट करते हैं एक तरह से। तो जो चीज़ बार बार हम पॉजिटिवली रिपीट करते हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया। और जितने स्ट्रॉन्ग विल के साथ हम इसे करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये हेल्प करेगा। तो मैनिफेस्ट जो हम करते हैं उसमें आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने। एक सिंपल स्टेप है हमारा ये। सिंपल स्टेप क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं। जब आप सोचोगे, जैसे आप सोचो ना कि वो आ जाए, मेरा मिल हो गया, हम रह रहे हैं, बट अचानक से कोई थॉट आ गया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब सोच में कहीं और चलेंगे तो काम नहीं बनेगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और डाउट के साथ नहीं करना, क्योंकि डाउट हमें रहता ना कि होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग विल के साथ ही करना है। और कई बार क्या होता है कि कुंडली के अंदर जिनका चंद्रमा बड़ा कमजोर है या लग्न जिसका कमजोर है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि सोचते कहीं और पहुंच जाते नेगेटिवली। तो ऐसे में जब आप ये कोई चीज़ करते हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग को कंसंट्रेट करके किसी एक बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए इजी ये भी रह सकता है कि आप कैंडल जलाओ और कैंडल की जो लो है, जो टिप होती है ना, उसको देखो और फिर आप मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो वो भी एक आसान तरीका है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो कौन कैंडल जलाएगा, कौन क्या करेगा, तो सिंपल आपने आँख बंद करनी, रिलैक्स करना है और सोचना है जो भी आप करना चाहते हो, बस। तो सिंपल तरीके से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमने कोई बहुत बड़ा कुछ काम करना है। सिंपल मंत्र है, वो भी हम, क्योंकि मंत्र जाप हम क्यों करते हैं, किसी काम को करने के लिए, तो भी हमारा मैनिफेस्टेशन हो गया। मेरी नौकरी लग जाएगी तो भगवान जी मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, बस मेरी नौकरी लगा दो, हम करते हैं ना ऐसे, तो वही हमारा मैनिफेस्ट हो गया। तो यहाँ तो हम काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट जो है वो करते चला रहे हैं। इंडिया के अंदर तो ये कल्चर जो है सालों से चलता आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि हम किस तरह से अपने मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो जब भी आप करोगे आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और सांसें बिल्कुल रिलैक्स करनी है। अपनी जो सांसें जैसे हम लेते हैं सिंपल को, सिर्फ एक ही शर्त है कि पॉजिटिव रहना है, तभी आपकी जो एनर्जी है, जो हमारी डिवाइन एनर्जी है, उसके साथ मिलकर
कोई चमत्कार करेगी। और ये काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, बिल्कुल करता है। बट आपको कितना विल आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी करने के टाइम में, वो करने वाली बात है। तो आप सभी का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।